उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट में मर जाते हैं या किसी उसमें मर जाते हैं लोग, तो सरकार जो है उनको तमाम जगह पे जहां बवाल होता है तो कंपनसेशन देने और दूसरी चीजें और करने का वो करती है। तो सब वो तो जब आप सामान्य सी उसमें कर देते हैं। यहां तो किसान का दोष नहीं था, आपने जो इम्पोज किया उसका विरोध करते करते किसान मरा है, जिसे आपने वापस अब लिया। आपने मान लिया कि आप किसानों को नहीं समझा पाए, ये बात खुद आप कह रहे हैं। तो साहब, जो चीज आप नहीं समझा पाए, अपने मंत्री को नहीं समझा पाए, तमाम सारे और लोगों को नहीं समझा पाए, तो ऐसी स्थिति में जब आप देश के चुने हुए तमाम नुमाइंदों को नहीं समझा पाए, तो इसमें मरा किसकी गलती से? आपकी गलती से। तो इसके लिए कंपनसेट कौन करेगा? आपको करना चाहिए, आप तो कर नहीं रहे। मैं इसके लिए पंजाब सरकार को, पंजाब की कांग्रेस सरकार को अप्रिशिएट करता हूं कि उसने जितने उनके राज्य के लोग थे और इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए, उन सबके परिवारों में आश्रितों को नौकरी दी है, कंपनसेशन दिया है, और बहुत सारी जो भी उनके पास अपने फंड अवेलेबल है, क्योंकि वित्तीय संकट से पंजाब बहुत ज्यादा जूझ रहा है, उसके बावजूद उसने किया है। आपके पास में तो देश की सरकार है, नहीं चलिए आप सरकार से देते, अपने पीएम केयर फंड से दे देते। आपके पास तो बहुत है, आपने तो बड़ा सारा जुटा लिया। और ये फंड तो आपने कह भी दिया आरटीआई के जवाब में कि सरकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आपने बता दिया सरकारी नहीं, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन आपने तो पीएम केयर फंड कह के पीएम के ऑफिशियल एड्रेस पे रजिस्टर करा के और इस पे अरबों खरबों रुपया आपने इकट्ठा कर लिया। तो साहब करिए ना, वो केयर कीजिए, इस देश के नागरिक थे, वो नागरिकों की ही केयर के लिए आए ना। तो वो सब नागरिकों की केयर के लिए नहीं, पीएम की केयर के लिए, पीएम की पार्टी की केयर के लिए। तो ये है। दूसरी चीज, आप उसके लिए कंपनसेशन देने को नहीं तैयार हो, उसकी बात नहीं कर रहे हो। आप एमएसपी पे क्या कह रहे हो? नरेंद्र सिंह तोमर क्या कहते हैं कि हमारी सरकार में डबल हो गया। हम कहते हैं डबल नहीं, 4 गुना हो गया। साहब, यदि ये भी आपने कर दिया तो आप बताइए ना, किसान तो तब भी ठगा है। जो यूरिया उसे 500 रुपए का मिल रहा था, वो अब 2200 रुपए का मिल रहा है। उसमें सब्सिडी भी जो आपकी यदि वो जोड़ ली जाए, सब कुछ कर लिया है, तो भी वो इतना हैवी उसका पेमेंट कर रहा है कि तब से वो कई 100 गुना ज्यादा हो गया है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, चाहे बिजली हो, चाहे दूसरी और चीजें हो, सामान हो, खाने पीने की और चीजें हो, जो उनकी लेबर है, दूसरी चीजें, सब तो महंगा हो गया। जब सब इतना बढ़ गया, आप कहते हैं आपने एमएसपी डबल कर दिया। तो पहले तो आप इतने बड़े झूठ बोलते हैं कि साहब आपने आमदनी डबल करने की बात कही थी, और आमदनी किस चीज से है? जो लागत है उसके मुकाबले डबल करने की बात कही थी, वो तो आपने की नहीं। आप झूठी बातें बोलने का काम करते हैं। आप कहते हैं आप एमएसपी दे रहे हैं, आपने चीजें बढ़ा दी, 23 चीजों पे एमएसपी दे रहे हैं। इतने पे तो पिछली सरकार नहीं देती थी। पिछली सरकार आपसे ज्यादा लोगों को एमएसपी का लाभ दे रही थी। आपकी सरकार में मैक्सिमम 6% लोगों को मिल रही है, और जिन 6% को मिल रही है उसमें भी सबसे बड़ी बहुतायत जो है वो पंजाब हरियाणा के किसानों की है, क्योंकि वहां की सरकारें इसको लेके संजीदा थी, बाकी सरकारें तो नहीं थी। क्योंकि यहां किसान हावी है और सरकार डरती है, और यही वजह थी कि किसान आंदोलन के दौरान यही दोनों स्टेट थे जहां पर सारे टोल किसानों ने फ्री करवा रखे थे, आम जनता के लिए, सभी के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि सारी बातें होने के बाद किसान अपने साथ साथ आपकी लड़ाई लड़ रहा है, और आप उसकी लड़ाई जो वो लड़ रहा था उसकी बातों पे तो आपने गौर ही नहीं किया। जो आपने इम्पोज किया था उसको आपने आज हटाने का कार्रवाई कर दी, लेकिन जो वो मांग रहा था उस पर तो आप चर्चा ही नहीं कर रहे हो। और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि संसद में इस पे चर्चा कीजिए, तो आप चर्चा पे नहीं तैयार हो। और बाहर आके आप क्या कहते हो कि हम उनसे कहते हैं संसद में चर्चा करो, वो चर्चा नहीं करते हैं।
अरे भाई, संसद में हंगामा ही इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं इस पे चर्चा कराओ। कम से कम ऑन रिकॉर्ड आए संसद में कि आपने क्या किया है, इस देश को किस कलंक में झोंका है, इस देश के साथ आपने क्या किया है। तो वो सारी चीजें हैं, और यही वजह है कि ये बचते घूम रहे हैं, ये डरे ठीक घूम है। रहे हैं। और चूंकि डरे हुए हैं, अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए सिर्फ ये किया जा रहा है, शेष कुछ नहीं है। आपकी सदनियता नहीं है और सहृदयता नहीं है। ये दोनों बातें आपके एक्शन से प्रूव होती हैं, क्योंकि आपने किसानों को कुछ देने के लिए नहीं काम किया, उनसे छीनने का काम किया है। आपने उनकी बिल्कुल। शांति छीनी है, उनके परिवार छीने हैं, उनके भाई बहनों को खतरे में डाला है। उसके अलावा देश की जो उन इलाकों में रहने वाले लोग थे जहां पर आंदोलन चल रहा था, वहां के लोगों को समस्याएं दी हैं, तमाम सारी घटनाएं हुई हैं। तो आपने तो सिर्फ ये किया है। आपने दिया क्या है? आपने लाठी दी है, आपने मुकदमे दिए हैं, आपने कीलें गाड़ी हैं। तो साहब, आप तो वो कर सकते हो, आपने कुछ देने का काम नहीं किया है, हम्म। आपने सीखने का काम किया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।